मेरी बेटी की जिम्मेदारी अब आपकी है, ध्यान रखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन काशी को मैं कभी अपनी पत्नी नहीं मान पाऊंगा कि आप इस मामले में कभी बीच में नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दे लाडू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे पुत्र बाजीराव का उसी के विवाह के दिन आपके घर के भीतर हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। पहले तो हमारा विवाह होता या नहीं होता, हम इस घर से गुनहगार बनकर तो नहीं जाते। हमारी आने वाली जिंदगी सजा बनकर रह गई। आज से पहले हमारी सबसे प्यारी छुट्टियां हुआ करती थी, जिनके कारण हम आज ऐसा भविष्य देख रहे हैं। हमें क्षमा कर दो छोटियां, हमारी भी उतनी ही गलती थी, हमें क्षमा कर दो। रुकिए, पहले मेरी बेटी को इस वाड़े की कक्षा से बाहर जाने दीजिए, फिर आप भी ये वाड़ा छोड़कर जाएंगी। नहीं, अगर ये घर से बाहर जाएगी तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। कि इसने जो किया है उसका क्या? इसे मैं संभाल लूंगी, विश्वास कीजिए।
बाजीराव, काशीबाई, मंदिर में चलकर भगवान के दर्शन कर लो। बाजी, भगवान के दर्शन के बाद काशीबाई को लेकर मेरे कक्ष में आ जाना। ठीक है आई। राधा, क्या हुआ? इन दोनों को अपने कक्ष में क्यों बुलाया? ऐसे ही बाजी की आई हूँ, काशी की सास हूँ, और एक सास अपने बेटे और बहू से मिलना चाहती है, बस। बाजीराव ने मुझसे जो वचन लिया था उसके बारे में राधा को बताऊं या नहीं? नहीं बताता, वरना ये परेशान हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ठीक है राधा भाई, आप मिलिए अपने पुत्र और अपनी नव विवाहिता पुत्र वधू से, और मैं आप सबसे भोजन के समय पर भेंट करता हूँ। वो क्या है कि सैनिकों से प्रबंध के विषय में कुछ चर्चा करनी है। जी। जी आई। बाजी, दरवाजा बंद कर दो। चास कमान में जो रस्म पूरी नहीं हो सकी वो यहाँ होगी। अपने पति के पैर छू और प्रणाम करो काशी। लेकिन विवाह करने का ये मतलब तो नहीं कि हम इनके पैर छुए। नहीं, हम बैरी बाजी के पैर नहीं छुएंगे। तुम्हारी चास कमान की सारी हरकतें चास कमान में छूट गई काशी। जिद करना छोड़ दो। यहाँ ससुराल में यहाँ की परंपरा निभानी होगी। सासू तुम्हारी जो पाठ बाजी को पढ़ाए वो तुम्हें भी पढ़ाऊंगी, और पहला पाठ यही है कि सम्मान करना सीखो। इसीलिए अपने पति के पैर छुओ और सम्मान करो। आई, जाने दीजिए। बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है बाजी। जो कहा है वो करने दो बहू को। पैर छुओ। सुनाई नहीं देता? पैर छुओ काशी। समय चाहिए? ठीक है, अपने आप से सवाल जवाब करने हैं तो अपने आप से सवाल जवाब करो, किंतु फिर ये मुट्ठी खोलो और अपने पति के पैर छू के परंपरा निभाओ। आई, क्यों आपने जिद बांध ली है? जाने दीजिए ना। एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी मैं बाजी। अरे भाभी, इतना क्यों बेचैन हो रहे हो भाभी से मिलने के लिए? हाँ? ऐसे ना हो बेचैन। होंगे बेचैन, हमें मिलना है भाभी से। समय समाप्त हुआ काशी। काशी,
दरवाजा खोल। काशी, अभी जैसे पैर छूने का फैसला लेने के लिए मैंने समय दिया, वैसा हर बार दूंगी, किंतु उम्मीद करती हूँ कि उस समय में तुम अपने आप को हमारे हिसाब से ढाल लो, ऐसा फैसला लो ताकि संतुलन बना रहे। तुम्हारी ये सास जबरदस्ती करना जानती है और वो करेगी भी, समझ रही हो ना? मुस्कुरा दो, तुम्हारी ननन और देवर आ रहे हैं मिलने तुमसे। चलो भाभी, चलो ना भाभी हमारे साथ। चलकर देखो हमने आपके स्वागत के लिए क्या व्यवस्था की है। चलिए भाभी, जाओ, संभालो अपनी चलो भाभी चलो को। चलो चलो। बाबा, आज आई ने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा। काशी को अगर मुझे प्रणाम नहीं करना तो ना सही, और सही भी तो है। वो मुझे अपना शत्रु मानती है, बैरी बाजी कहती है, तो शत्रु के पैर कौन छूता है? परंतु तुम्हारी आई को तो तुम दोनों बैरी नहीं लगते हो ना। उसकी दृष्टि में तो तुम दोनों शत्रु नहीं हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बाजीराव कि विवाह के पश्चात रिश्तों के स्वरूप ही बदल जाते हैं। तुमने मुझसे पहले ही वचन ले लिया कि मैं तुम्हारे इस रिश्ते के बीच में कुछ ना बोलूं, इसलिए तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, यह सलाह अवश्य दे सकता हूं कि यदि तुम्हारे मन में कोई बात खटक रही है तो सीधा जाकर काशीबाई से बात करो ना। क्योंकि सत्य तो यह है बाजीराव कि काशीबाई अब तुम्हारी पत्नी है। यदि बुरा लग रहा है तो जाकर काशीबाई से बात करो, मुझसे बात करके कोई लाभ नहीं होगा। पुत्र, जिसे तुम केवल कर्तव्य मान रहे हो, देखना एक दिन वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। मनचाहा जीवन? क्या? बड़े हो गए हो बाजीराव। मनचाहा जीवन जी रहा था, पता नहीं इस विवाह नाम के कर्तव्य में कैसे उलझ गया। पर काशी को भी तो बुरा लगा होगा ना। मुझे उससे बात करनी चाहिए। बाजी, जब तुम कोई गलती करते थे और तुम्हारे कान पकड़कर मैं उसे सही करती थी, तब मैं गलत थी? बोलो बाजी। नहीं आई। तो अब मैं काशी को कोई सही बात सिखाने जा रही हूँ, तो फिर मैं गलत कैसे हो गई? काशी का अड़ियल रवैया तो तुम्हें भी पसंद नहीं था। अगर वो चास कमान वाली लाडूबाई बनकर रहेगी तो कैसे होगा? अगर उसे सांत्वना दोगे तो यही साबित करोगे कि तुम्हारी आई गलत थी।
यही साबित करना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। अरे बस बस बस, अब तुम सब छोटी मालकिन को लेकर भोजन के लिए चलो। नहीं, हमें भूख नहीं है। अरे भाभी चलो ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे भाभी चलो तो सही, खाना देखते भूख लग जाएगी। हाँ भाभी चलो। अरे हमें भूख नहीं है। चलो भाभी। सुनो सुनो, छोटी मालकिन अभी अभी मायके से आई है ना, लंबा सफर तय कर आई है, उसे थोड़ा आराम करने दो। नहीं चलो। नहीं चलो। हमें अभी भाभी के साथ खेलना है। अरे मैंने कहा ना, चलो यहाँ से चलो। नहीं नहीं। आई बाबा, गंगा, श्यामा, कृष्ण, भाऊ, राम दादा, हमारा घर, हमारा पलंग, सब याद आ रहा है। कैसे जिएंगे हम यहाँ? मालकिन जी, छोटी मालकिन ने खाना खाने से मना कर दिया है। मैंने कुछ बोला नहीं। बताइए क्या करना है? क्या कर रही हो? वो सो रही है। सोने दीजिए। जी। काशी, काशी, नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती हाथ पकड़कर पैर छुआना गलत था। पता चला कि तुमने कुछ खाया नहीं है। ये लो खा लो, और थाली यही रख देना, बाद में ले जाऊंगा। धन्यवाद, लेकिन हमें भूख नहीं है। भूख सबको लगती है, और कृष्णा राव ने तो मुझे कहा था कि तुम्हें तो सबसे ज्यादा भूख लगती है। सही बताया था, भूख भी लगी है, लेकिन हम खाएंगे नहीं, क्योंकि ये विवाह हमारे लिए सजा है, और सजा तभी सच्ची होगी जब तकलीफ ज्यादा होगी। देखो काशी, भूखे रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि काशी उठो, पहले खाना खाओ। अरे काशी, काशी बाई कहाँ है? जी वो सो रही है। अभी तक? जी। तो फिर आप इस घर में क्यों हैं?
माई ने बताया नहीं इस घर के नियम परंपराएं क्या है? जी। छोटी मालकिन, ओ छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, जागो छोटी मालकिन। सोने दो हमें। छोटी मालकिन, आरती के लिए सब आपको बुला रहे हैं, जागो। जब हम जग जाएंगे तब कर लेंगे आरती।